अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। शायद 12 रबीउल अव्वल के मौके पे एक बंदे ने लाइटिंग की और लाइट से लिखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाल ही में कल नहीं परसों किसी ने ट्वीट किया हिंदू ने कि हमें ये कबूल नहीं है, और उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने वो उतरवाया और हल्ला गुल्ला हुआ। मुसलमान भी जाग गए। मुसलमान कहते हैं कि भाई हमारे नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमें कौन होते हो आप लोग रोकने वाले, मजहब की आज़ादी है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फिर बहुत ज़बरदस्त तकरीर की। हर मुसलमान को ये सुननी चाहिए, और वीडियो के एंड पे मैं भी कुछ बातें लेके आया हूँ, आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। कि हम एक जिस्म की तरह है और वो दिल जो है ना वो हमारा प्रॉफिट मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मेरी उंगली पर चाकू मारो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, रोऊंगा। आप मेरे पैर को मारो मैं तकलीफ महसूस करूंगा। आप मेरे जिस्म के हिस्से को जलाओ मैं पुकारूंगा। आप मुझे मारो मैं तकलीफ का इजहार करूंगा। मगर जब आप मेरे दिल के पास आएंगे मैं बोलूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर दिल को हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये मामला है। ये समझने की जरूरत है हमारे अहले वतन को भी। हमारे जिस्म के हिस्से को तो आपने छोड़ा नहीं, ये दिल है हमारा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का दिल है, हम मुसलमानों के जान हैं। और इसीलिए तो सहाबा कराम फरमाते थे, कैसा फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते थे कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात हमको समझना है, ये बात हमारे दीगर अपनाए वतन को भी समझना है। आप हमारी उम्मत की माओं के खिलाफ अनाप शनाप बकेंगे। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अल्लाह ने पूरा सूरह नूर को नाजिल किया। बीबी आयशा आलिमा थी और मेडिसिन बनाना भी जानती थी। मेडिसिन, उनके घर में पूरे बच्चे इल्म हासिल करते। सहाबा कराम आकर मसले मसाइल पूछते, आपको मालूम ही नहीं बीबी आयशा के बारे में। अगर कोई ईमानदारी के साथ बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को पढ़ेगा, तो अगर ईमानदारी से पढ़ेगा तो मुझे यकीन है बोलेगा कि यार ये इस्लाम सच्चा दीन है। शर्त ये कि आप पढ़ो। और हम हमारे अहले वतन से जो मुसलमान ने उनसे कह रहे हैं कि आप ओवैसी को देखकर इस्लाम मत समझो, आप कुरान उठाकर पढ़ो। आप बीबी आयशा के बारे में पढ़ो, प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ हिस्ट्री पढ़ो। आपको इस्लाम समझ में आएगा। ये जो आपके दिलों में बिठा दिया गया ये झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन दिल है। आप जिस्म पे सब हाथ लगा लो मगर दिल पे हाथ नहीं लगा सकते। हम दिल पे हाथ या दिल को छूने की भी इजाजत नहीं देंगे आपको। ये हमारा मामला है, आप इसको समझ जाओ। तो खैर वो बड़े मुतासिर हुए। अब बोले कि मैं ठीक है उस हिसाब आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। मिला जरूर रहिए, मगर ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भी मालूम हो जाए। हमारे नौजवान मुसलमानों को मालूम ही नहीं, उन्हें बोल दी तो क्या है, अरे मेरे दोस्त पढ़ो ना पढ़ो, ये दीन तुम, ये इस्लाम का तकाजा क्या है, पढ़ो। तुम पढ़ते ही नहीं। अगर एक दिन सेलफोन बंद हो गया ना, या एक दिन वाईफाई बंद हो गया, यकीन मानो कई नौजवानों को सर में और पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। अरे नहीं आ रहा, अरे आए नहीं, अरे क्या है रे भाई, इंस्टाग्राम मेरा चला गया, व्हाट्सएप चला गया, अरे मेरा वो लाइक्स नहीं आ रहे, मेरे इतने लाइक नहीं आए, स्नैपचैट में ऐसा हो गया। तुम्हारे लाइक क्या होना चाहिए, ये फरिश्ते बैठे हुए तुम्हारा हिसाब किताब लिख रहे हम सबका।
तुम उसकी लाइक की फिक्र मत करो, उसकी लाइक की फिक्र करो। और अल्लाह की सबसे ज्यादा किसको पसंद करता? अल्लाह और फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते। तो तुम इसको लाइक करोगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल करोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, आप मुस्तकबिल हैं कौम के, आप मुस्तकबिल हैं भारत के। अगर आप खुद ही बेराह रवै की जिंदगी गुजारेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप इन चीजों पर गौर करिए, मस्जिदों को जाइए, किसी भी मसलक के आप हैं, आप रहिए। आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, तबलीगी हैं, अहले हदीस हैं, शिया हैं, मैदवी हैं, मगर सब यहां पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? कि दिल का मामला है, बास दिल के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। दिल के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हम किसी और मसले पे इख्तलाफ कर सकते हैं और हो भी होगा, मगर जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आएगा तो सब बोलेंगे नहीं भाई, सर झुका के आएंगे। ये हमको महसूस करना है। और यकीनन गुस्ताखी करने की कोशिश हुई। वलीद बिन मुगीरा गुस्ताखी किया तो कुरान में अल्लाह ऐलान फरमा दिया कि वो अपने बाप का बेटा नहीं है। पढ़ो, कुरान में है। वलीद बिन मुगीरा गुस्ताखी किया, कुरान में उसके अल्लाह ने उसके 9 या 10 नुक्स बयान किए। उसमें एक नुक्स ये था, वो परेशान हो गया कि ये कैसे मालूम हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आपको मालूम, काजी अयाज शिफा शरीफ में लिखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों को मैला कहना भी गुस्ताखी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले मुबारक का मजाक उड़ाना भी गुस्ताखी है। फारूक आजम के दौर में किसी ने आकर शिकायत की कि ऐ खलीफत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मस्जिद के इमाम हर बार सूर्य अबासा पढ़ाते हैं। फारूक आजम बुलाए, बोलो क्या है, क्यों पढ़ाते? तो बोले इसमें अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह डांटा। फारूक आजम ने कहा तूने गुस्ताखी की और शरीयत के मुताबिक सजा दूंगा तुझे। क्या आपको मालूम कि जो गुस्ताख था मक्के का, मक्का फतह हुआ, अब्दुल उज़ा नाम था उसका, उलमा है, फतेह मक्का हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबके लिए आम माफी है, सबके लिए, किसी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। मगर कहा अब्दुल उज़ा जहां मिलेगा पकड़ो उसको। तो लोगों ने आके कहा या रसूल अल्लाह वो तो काबतुल्लाह के खिलाफ में छुपा, बोले पकड़ो उसको। ये नामूस रिसालत का एहसास मसला है। ये एक बेहतरीन मौका है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना मुहासबा करें। अगर नौजवान मुसलमान बच्चे हमारे अगर कुरान से दूर हैं और सेल फोन और वीडियो गेम से करीब हैं तो यकीनन ये मुश्किलात आएंगी। अगर हम मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहे हैं और पबों में जाकर अपनी वक्त को गुजार रहे हैं तो याद रखिए मुश्किलात आएंगी। अगर हम अपने आँखों से, अपने किरदार से माँ और बहनों की इज्जत नहीं करेंगे तो ये मुश्किलात आएंगी। अगर हम किसी एक बच्ची का या किसी एक महिला का ख़वातीन की अस्मत रेज़ी करेंगे तो ये मुश्किलात आएंगी। अगर हम अपनी ज़बान से अल्लाह उसके रसूल के कलाम को नहीं निकालेंगे और गालियां बकते रहेंगे तो याद रखिए ये मुश्किलात खुदा ना खास्ता हमारे दरमियान में आती ना रहेंगी। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहले झांक कर देखें और अपने आप को सुधारें। अगर हम पबों में बैठेंगे, शराब नोशी करेंगे और दावा करेंगे कि हम नहीं हम रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, याद रखो तुम्हारी ये मोहब्बत झूठी है। अगर तुम बच्चियों से अच्छा बर्ताव नहीं करोगे तो याद रखो हम अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दे रहे हैं। इसीलिए किसी शायर ने अच्छा कहा था कि दो रंगी छोड़ दे एक रंगी हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा।
दो रंगी छोड़ दे, एक रंगी हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। आप एक वक्त में खुदा को और शैतान को राजी नहीं कर सकते। या तो आप अल्लाह के हो जाइए पूरी तरीके से, तो फिर आप और हम कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। याद रखो मुसलमानों, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो। और इनकलाब कैसे पैदा होगा? इनकलाब पैदा होगा अगर हम कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे। हम उलमाओं के पैरों के पास बैठकर दीन सीखेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे। इनकलाब उस वक्त पैदा होगा जब हम ख़वातीन की इज्जत करेंगे। इनकलाब उस वक्त पैदा होगा जब हम मस्जिदों को आबाद रखेंगे। इनकलाब उस वक्त पैदा होगा जब हम अपनी औलाद की परवरिश कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेंगे। इनकलाब उस वक्त पैदा होगा जब बाप अपने बेटे के सामने गाली नहीं देगा। इनकलाब उस वक्त पैदा होगा जब एक बाप अपनी औलाद के सामने अपनी बीवी को तमाचा रसीद नहीं करेगा। ये इनकलाब पैदा करना पड़ेगा। और वो कैसे पैदा होगा? जब हम कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे। मस्जिदों को आबाद रखो। अब यहां से जलसे से जाएंगे तो ये मत देखो कि कौन सी बंडी या कौन सी होटल पर आमलेट या चाय या डोसा मिलेगा। ये देखो कि जब अब मैं ईशा की नमाज पढ़कर सोऊंगा या नहीं सोऊंगा। ये देखो कि मैं तहज्जुद के लिए उठूंगा या नहीं उठूंगा। ये सोचो कि क्या मैं फजर पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। ये सोचो कि फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जब तब्दीली आ जाएगी तो हम खुद देखेंगे कि ये तमाम के तमाम लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब के सब अपनी जगह पर खामोश बैठ जाएंगे। याद रखो आप मेरी इस बात को कि किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था कि ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शौकियां, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ अयाज में। याद रखो नौजवानों, याद रखो मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये तब्दीली पैदा करना पड़ेगा हमको। इस पैगाम को लेकर यहाँ से उठिए। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ और बोलूंगा नुपुर शर्मा, मोदी, बीजेपी के बारे में, मगर ये है नहीं, मैं जो आपसे कह रहा हूँ अहम है। इसीलिए किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वफा करना है। और कैसे करेंगे? जब हमारे चेहरे, हमारे किरदार को देखकर लोग बोलेंगे कि हाँ, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामों का गुलाम है। जब कोई देखेगा कि देखो ये मुसलमान आ रहा है तो बोलेगा हाँ। जब कोई हमारी बेटी को देखेगा तो बोलेगा कि हाँ। जब कोई किसी हमारी बीवियों को देखेगा तो बोलेगा कि हाँ, ये नेक है। याद रखो, अगर तुम इस्लाम से दूरी अख्तियार करोगे और समझोगे कि नुसरत और कामयाबी तुम्हारे कदम को चूमेगी, नहीं चूमेगी। तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तुम अहले बैत की मोहब्बत में गुम हो जाओ, फिर देखो कैसी कामयाबियां तुम्हारे कदमों को चूमेगी। मगर यकीनन जिसने भी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बका, वो काबिले मजम्मत है, कंडेमनेबल है, और हम उसको कंडेम करते हैं। और मैं भारत के मुसलमानों को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने नामूसे रिसालत के मसले पर मुत्तहिदा तौर पर अपना एहतजाज किया, गीरत ईमानी का मुजाहरा किया। और इसीलिए इकबाल ने कहा था कि निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये खुदसियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार हो गया।
تو ناظرین گرامی، یہ تھی اویسی صاحب کی محبت کا اظہار اور مسلمانوں کے جذبات کو جگانے والی بات۔ اور جس ہندو نے کمنٹ کیے ہیں اس کو یہ کمنٹ کر کے غلطی کا احساس لازماً ہوتا ہے۔ جب مسلمان ایک دم پھول کی طرح کھل کے محبت دکھاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، آج خیر نہیں ہے آپ کی، پھر مزہ آتا ہے۔ لیکن بیچ کی بات میں یہاں پر کچھ مثالیں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج ہم مسلمان جس طرح شیر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی دینے کے، اسی طرح 1400 سال تاریخ بھری پڑی ہے۔ اسی طرح وہ نیو مسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں صحابہ کرام جو مسلمان ہوئے اور پھر جنگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ منظر بار بار پڑھ کے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں، جب بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کتاب المغازی حدیث نمبر 44055، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں تیر چلاتا ہوں، آپ میری جان کی فکر نہ کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ بھئی اپنا بھی خیال رکھو، اتنا آگے آ کے تیر چلا رہے ہو۔ اس وقت تیر کش ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، میری قربانی، آپ میری جان کی فکر نہ کریں، میں آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، پہلے میں اپنے آپ کو ڈھال بناؤں گا آپ کی جان بچانے کے لیے۔ اور کتاب المغازی بخاری شریف حدیث نمبر 3975۔ اب بتائیے، یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ پہ قربان یا رسول اللہ، کیا بات ہے، میرے لیے دنیا و آخرت میں سب سے عزیز آپ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ تمہیں تمہارے مال جان بیویاں بچے سب سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول محبوب نہیں ہوگا، تو پھر انتظار کرو تمہارے لیے کیا ہونے والا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد بھی ہیں، سب سے پہلے مسلمان بچے بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ عزیز ہیں، میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 6632۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ ہی صدق کے ساتھ حق لائے ہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کتاب بخاری کتاب و تفسیر حدیث نمبر 4678۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ الفاظ تھے صحابہ کرام کے۔ نسائی شریف کتاب السہم حدیث نمبر 1214۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ کی خدمت سے بڑھ کر کچھ محبوب نہیں ہے۔ مسلم شریف کتاب الفضائل حدیث نمبر 2309۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ، ہمیں آپ کے ہر حکم پر جان بھی قربان ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 462۔ اسی طرح سے خزیمہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی بات کو سچ مانا ہے۔ اور نسائی کتاب الایمان حدیث نمبر 5016 نمبر 10 پہ ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم سب اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں، یعنی ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیں گے آپ کے کہنے پر، آپ کے اشارے پر۔ یہ 10 ایگزامپل ہے، 10 اور بھی میرے سامنے ہیں، کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ویڈیو کیسی لگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔